आइए दोस्तों, हिस्ट्री का हम 4 वीडियो इससे पहले का अपलोड कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ था तो अंग्रेज और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम के द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुआ था, मतलब अंग्रेज जीत गया था। लेकिन अंग्रेज अकेले था। इसमें मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था। ये तीनों मिलकर अंग्रेज से सामना किए थे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 18 दिसंबर 1885 को हुआ था। एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और उस समय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। कांग्रेस के संस्थापक थे तो ए.ओ. हामू थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। अध्यक्ष जो थे वो बीमस चंद्र बनर्जी ने थे, लेकिन इसका शॉर्ट नेम होता है W.C. बनर्जी। यही एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये नाम याद रखेंगे कि कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्षता की थी तो बीमस चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी ने की थी। कांग्रेस में फूट पड़ी तो सबसे पहले 1907 ईस्वी में पड़ी थी। और किस अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस के गरम और नरम दल के एक हो गए थे तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुए थे। कांग्रेस विभाजन के समय भारत के वायसराय था तो लॉर्ड मिंटो था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी 1924 ईस्वी के कर्नाटक में। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका गए तो 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो 1915 ईस्वी में आए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की थी तो 1916 ईस्वी में की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, पहले वो भारतीय अध्यक्ष, अब उसके बाद अंग्रेज अध्यक्ष पूछा है तो अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो 1905 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में का श्रेय जाता है तो मुस्लिम लीग का स्थापना का श्रेय सलीम उल्लाह खां और आगा खां को जाता है। यही ने सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना करने की मांग की, लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था तो 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता था तो ये था चौधरी रहमत अली था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो ये लियाकत अली थे। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में रखा गया था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी तो क्लेमेंट एटली ने की थी। और कब, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस वक्त। भारत पर ब्रिटेन का ही कब्जा था और ब्रिटेन को ही इंग्लैंड भी कहा जाता है तो इंग्लैंड ही यहाँ के सर्वोपरि माना जाता था। यहाँ पर तो इंग्लैंड का ही शासन था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने। और कहाँ किया था, तो सैन फ्रांसिस्को में किया था। होम रूल आंदोलन के प्रेरणा थी तो एनी बेसेंट थी। काला कानून कहा गया है तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था, तो ये विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर कहा था। महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से कहा था महात्मा गांधी को सर्वप्रति राष्ट्रपिता। भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह था तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। साइमन कमीशन भारत आया था तो 1928 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1942 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने की थी। बाज बहादुर शासक था तो ये मालवा के
शासक था बाज बहादुर। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक कहा था। ये किसने कहा था? तो मौलाना आज़ाद ने कहा था। सबसे पहले भारत आया था, तो भारत सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, और भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली था तो ये वास्को डी गामा, जो भारत की खोज भी किया था। 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था तो 1502 ईस्वी में आया था। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था, तो अल्बुकर्क ने पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री दुर्ग स्थापित किया था, तो कोची में, यानी दुर्ग फैक्ट्री जो स्थापित किया था वो कोची केरल में 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। पुर्तगाली ने गोवा पर कब्जा किया था, तो 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेज ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के अनुमति से। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में बना था। ये विदेशियों में भारत आने का क्रम है, तब भारत पहले आए पुर्तगाली, तब अंग्रेज, तब डच, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी, तब स्वीडिश आए थे। भारत आने वाला पहला अंग्रेज था, तब मिल्डन हॉल था। अमीर खुसरो के गुरु थे, तो निजामुद्दीन औलिया थे अमीर खुसरो के गुरु। चंदेल वंश का संस्थापक था, तो ननहुक चंदेल वंश का संस्थापक था। खजुराहो मंदिर को बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर बना है, तो नागर शैली में बना है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, तो केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने किया था। सती प्रथा का अंत किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। 1829 ईस्वी में किया था। धन का निष्कासन का सिद्धांत 1867 में किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा है, आर्य समाज का नारा है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। ताजमहल का निर्माण हुआ था, तो 1632 से 1652 ईस्वी में हुआ था। ताजमहल मकबरे का योजना तैयार किया गया था, तो उस्ताद ईसा के द्वारा पारसिया का ने तैयार किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 ईस्वी में हुआ था, जबकि इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था। प्रिंस ऑफ एल का भारत आगमन 1921 ईस्वी में हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित की गई थी, तो 1912 ईस्वी में की गई थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। गोलकुंडा स्थित है, तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। अहमदनगर का विलय हुआ था, तो 1632 ईस्वी में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कर्नाटक में स्थित गोमेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था, तो चामुंड राय ने करवाया था। बांडीवास का युद्ध हुआ था, तो फ्रांसीसियों ने और अंग्रेजों के बीच में 1760 ईस्वी में हुआ था। विख्यात तट मंदिर स्थित है, तो मामल्लपुरम में स्थित है। नटराज मंदिर स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था, तो नरसिंहदेव ने 13वीं शताब्दी में बनाया था। ब्लैक पैगोडा कहलाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी, तो कैप्टन मोहन सिंह ने किए थे। अबुल फजल की हत्या की थी, तो वीर सिंह बुदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। अगला कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, तो ये रास बिहारी बोस द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया था, जबकि आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, फौज और सरकार में अंतर है। उसमें फौज रास बिहारी बोस, जबकि सरकार में सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में किया था। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया ने। ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत आता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था, तो सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था, तो लॉर्ड इरविन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधित्व थे, तो महात्मा गांधी थे। तिरुपति मंदिर अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, तो 20 अप्रैल
1954 को हुआ था। अवध का अंतिम नवाब था तो वाजिद अली शाह था। लखनऊ में पहले अवध की राजधानी थी तो फैजाबाद थी। पिंडारियों का उन्मूलन करता थे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने किया था तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। भारत का पहला पार्थियन शासक था तो माउस। गोलकुंडा की संधि हुई थी तो 1656 ईस्वी में। द लास्ट जजमेंट कृति हैं तो माइकल एंजेलो की कृति हैं। गांधी ऋण समझौता हुआ था तो 1931 ईस्वी में। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था तो 1938 ईस्वी में। शिखर सम्मेलन हुआ था तो 25 जून 1945 को। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक था जॉन है। स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे तो 1923 ईस्वी में। तेनालीराम दरबारी कवि थे कृष्ण देव राय के। ब्राह्मण समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। दास प्रथा अवैध घोषित हुआ था तो 1843 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। अहमद विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था तो गोमधर कुंवर ने 1828 ईस्वी में असम में किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी 1781 ईस्वी में और कलकत्ता में हुआ था। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1717 ईस्वी में। बंगाल में देव शासन के संस्थापक था तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में देव शासन की समाप्त किया तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में किया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 22 मार्च 1793 ईस्वी में। बंगाल की मुक्ति सृजन 1971 ईस्वी के समय पाकिस्तान के शासक था तो यहाँ खान था वहाँ के शासक। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा 10 से 11 यानी 15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरा वीडियो देख लेना है। इसीलिए एक ही बार में पूरा वीडियो नहीं डाल रहे हैं कि आपको परेशानी होगी। इसलिए अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।